हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी की मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में टेस्ट नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं इससे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जो लोग न्यू हैं उनको बता रही हूँ, और उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री की अभी चल रही है। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो आप साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ आप विज़िट कर सकते हो। और नहीं तो फिर एक नंबर है, इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, केवल एक ही पीडीएफ नहीं मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी क्रिया, भूकंपीय तरंगें, सुनामी या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वह भूकंपीय तरंगें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मोस्टली लोग इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर भूकंपीय तरंगें हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में भूकंपीय तरंगों का स्रोत सर्वाधिक मान्य है। पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों की गति के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी में कितनी आंतरिक परतों का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो भूकंपीय तरंगें हैं उनके व्यवहार के आधार पर पृथ्वी के अंतर्गत 3 परतों का अनुमान जो है लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह 3 कौन सी परतें हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो है वह क्रस्ट है, जिसको आप भूपर्पटी भी कह सकते हो। दूसरी मेंटल है, तीसरी क्रोड है। ठीक है, इनका सीक्वेंस भी इसी तरीके से है। सबसे ऊपर ही जो परत होती है वह क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन हालांकि मैं अभी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन हैं भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी बताया था क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भूपर्पटी या फिर क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। देखिए, ये भी याद रखिएगा, सबसे पतली परत है, जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, किंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई औसतन 5 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रस्ट की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शंस हैं सीमा, श्याल, निफे या फिर बुग्याल। ठीक है, तो जो क्रस्ट की ऊपरी परत होती है इसको हम सियाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब सियाल क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं। क्रस्ट की ऊपरी परत में सिलिका व एल्यूमिनियम, इन दोनों के तत्वों की प्रधानता होती है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। इस परत पर मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ग्रेनाइट पाई जाती हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, क्रस्ट की निम्न परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सीमा, सियाल, निफे या फिर बुग्याल, यानी कि जो क्रस्ट से निचली परत है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो उसको सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब सीमा भी किसी न किसी की इस तरीके से जोड़ करके बनाया गया है नाम। तो इसमें क्या होता है, क्रस्ट की निम्न परत में सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसी कारण इसको हम सीमा कहा जाता है, सिलिका व मैग्नीशियम को जोड़ करके। अब यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है, भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। तो भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है दैट इज़ ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाया जाता है? 46.5%। इसके बाद सिलिकॉन की बात करें तो 27.7%। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.1% एंड लोहा 5%। तो इसमें से लोहा और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सबसे ऊपर तो हमें ऑक्सीजन बता दिया, अब यहाँ नीचे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ डिफरेंस ये है, यहाँ पर
निम्नलिखित यानी कि इनमें से पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ और तुम्हें 4 तत्व अलग से बताए गए हैं, अब इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब कोई एक ही तत्व तो नहीं पाया जाता है भूपर्पटी में, ठीक है, तो इसलिए अलग अलग तत्वों की मात्रा पूछी गई है। हाँ, तो यहाँ ऑप्शंस है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। तो इन तत्वों में से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। कितनी मात्रा में पाया जाता है? 3.6%। बाकी के तत्वों की बात करें तो सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% एंड मैग्नीशियम 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल का विस्तार कृष्ण के सबसे निचले से कितने किमी की गहराई तक है? अभी आपने उसका देखा था कृष्ण का, तो 33 किलोमीटर का देखा था उसकी मोटाई जो है। यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं 2100, 2300, 2700 या फिर 2900। करेक्ट आंसर जो है वह 2900 है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। मेंटल का विस्तार कृष्ण के सबसे निचले से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। अब देखिए यहाँ सबसे निचले का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट है, ठीक है, ये एक मोटी परत है क्रस्ट, और ये 33 किलोमीटर, मैं इतना यहाँ पर तो नहीं बना पाऊंगी, 33 किलोमीटर यानी कि इसका जो सबसे निचला पार्ट है ये, यहाँ से लेकर जो गहराई मापी जा रही है वह है 2900 किलोमीटर, ठीक है, किसकी? मेंटल की। क्लियर। निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को मोह असंबद्धता अलग करती है। मेंटल का औसत घनत्व 3.5 से 5.5 है। बिल्कुल हिमालय की तरह यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि हिमालय है, हिमालय के भी अलग अलग जोन है, जैसे कि सिचर जोन द्वारा वृहद हिमालय और जो ट्रांस हिमालय है वह दूर होता है, ठीक है, मतलब अलग होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्रस्ट और जो मेंटल है उन दोनों को जो अलग करने वाला है वह क्या है? मोह असंबद्धता, ठीक है, यह अलग करती है। और इसके अलावा मेंटल का औसत घनत्व जो है 3.5 से 5.5 है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी असंबद्धता मेंटल तथा कोर को अलग करती है, ठीक है। अब यहाँ मेंटल और कोर की बात हो रही है, समझ रहे हैं, ऊपर बात हो गई थी मेंटल और क्रस्ट की, तो अब यहाँ बात हो रही है मेंटल और कोर की। ऑप्शंस है मोह, गुटेनबर्ग, कोनराड या फिर लेहमन। तो मोह तो है ही नहीं है, ये तो ऊपर ही आपने आंसर देख लिया है। बाकी के 3 ऑप्शंस में से देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो वह गुटेनबर्ग है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल तथा कोर को अलग करती है। क्रोड या फिर कोर एक ही बात है, जो कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिससे केंद्र मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोड को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सीमा, सियाल, निफे या फिर बुग्याल। तो देखिए सीमा किसको कहा जाता है और सियाल किसको कहा जाता है, ये दोनों आप लोगों को ऊपर ही पता चल चुकी हैं दोनों प्रश्नों में, ठीक है, तो इनको तो आप बिल्कुल ही अलग हटा सकते हैं, है ना। अब दोनों बचे ये ऑप्शन, इनमें से कोई एक आंसर है और वह है आपका निफे, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑलराइट। क्रोड अथवा कोर मुख्यतः निकेल एवं लोहा द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? निफे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर का विस्तार है कितना है? अब देखिए अभी आपने पढ़ा था जो है मेंटल का विस्तार पढ़ा था, जो कि आपकी जो क्रस्ट की सबसे निचला पार्ट है वहाँ से जो गहराई उसकी मापी थी वो 2900 किलोमीटर तक था। अब यहाँ कोर की बात हो रही है कि वह कितना गहरा है, ठीक है, मेंटल से। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 2900 से 6378 किलोमीटर या फिर 2900 से 5100 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है 2900 से 4687 किलोमीटर या फिर 2900 से 6789 किलोमीटर। करेक्ट आंसर जो है वह है 2900 से 6378 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र, क्या है केंद्र, वह 6378 किलोमीटर तक है। इसका तापमान लगभग कितना दे रखा है यहाँ पर? 27,000 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी असंबद्धता बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करती है? ऑप्शन है मोहो, गुटेनबर्ग, कोनराड या फिर लेहमन। देखिए दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, ऊपर ही आंसर देख चुके हैं आप इनके, सॉरी क्वेश्चन देख रखे हैं आपने। अब इसका आंसर क्या है? कौन सी असंबद्धता बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड से मतलब इन दोनों को अलग करती है, ठीक है।
लेहमन क्रोड है, सॉरी लेहमन असंबद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेहमन असंबद्धता बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या फिर डायराइट। देखिए, अब एक बात कहें, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले आप चट्टानें जान चुके हो, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट पाई जाती है, मेंटल में बेसाल्ट पाई जाती है, ठीक है। तो अलग अलग नाम याद रखना। अब पृथ्वी के नाम से ही ये मत सोचना कि बस ग्रेनाइट ही है, ठीक है। तो ऑप्शन हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या फिर डायराइट। तो करेक्ट आंसर जो है वह निकेल है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? कहाँ से बात हो रही है? धरातल से भूगर्भ की ओर। ऑप्शंस हैं 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर या फिर डिग्री सेल्सियस प्रति 322 मीटर। देखिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की जो वृद्धि दर है वह 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। किसी एक को कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ और वह कहा जाता है मेंटल को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑल राइट, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, बस इतना ही है। 15 क्वेश्चन ही बने थे, लेकिन 15 क्वेश्चन जो हैं वह इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है हमने, कोशिश यही की है। सो ठीक है, PDF आप लोगों को किस तरीके से मिलनी है ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है पहले ही। बाकी तो कुछ नहीं है। न्यू जो 3 टेस्ट इससे पहले डल चुके हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।